बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी से सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। अभी नहीं हटाया जाएगा अतिक्रमण। अपने घर बचाने के लिए लोग दुआ मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर बनी हुई थी उन लोगों की जिनके आशियाने बुलडोजर से ढहाए जाने थे, लेकिन अब इस फैसले पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो है अतिक्रमण फिलहाल के लिए नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लोगों के पक्ष में सुनाया है। रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए उन 50,000 बसिंदों के पक्ष में फैसला सुनाया है कि अभी फिलहाल अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाया जाएगा, सभी अपने घरों में रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अभी नहीं हटाया जाएगा अतिक्रमण। अपने घर बचाने के लिए लोग दुआ मांग रहे थे। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले को लेकर, तो वहीं लोग दुआ करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआ जो है वो कबूल होती हुई नजर आई। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शफात अली, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फिलहाल के लिए अतिक्रमण हटाने को लेकर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शफात अली। बिल्कुल बसंत, देखिए बहुत बड़ी राहत है उन परिवारों के लिए जो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। और ये झटका है रेलवे के लिए, क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगा दिया गया है कि 7 दिन का एक वक्त था। रेलवे ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि मकान खाली होंगे, ध्वस्त होंगे। इसको लेकर के पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। हालांकि देखिए स्टे में क्या क्या लिखा है इसका परीक्षण करना पड़ेगा अभी, लेकिन फौरी तौर पर कहा जाए तो अभी स्टे लगा दिया गया और राज्य सरकार को भी इसमें एक नोटिस किया गया है। अब राज्य सरकार अपना क्या पक्ष रखेगी, रेलवे अपना क्या पक्ष रखेगा, हो सकता है कि अगली कुछ स्थितियां इसमें तय हो। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें, जिस तरह से एक हंगामा था कि लोग कहाँ जाएंगे, बड़ी संख्या में 4,500 परिवार हैं और 50,000 से ज्यादा लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध, तमाम लोग इसमें शामिल थे। तो वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उनके घर न टूटे और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि कानून सबके लिए होता है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और ये बहुत हाई एक मामला था उत्तराखंड के लिए, उन परिवारों के लिए। मानवता के आधार पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था रेलवे के पक्ष में उस पर स्टे किया है। जी ठीक है, शफात अली हमारे साथ बने रहिएगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल भी राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और जो अतिक्रमण है उसे फिलहाल नहीं हटाया जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति? और बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से जिस तरीके से सुनवाई हुई है, लोगों को काफी राहत यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने आदेश जारी किए थे और उसके बाद जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है और ऐसे में जो पूरी कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। लोगों को यहाँ पर राहत जरूर है, क्योंकि काफी लंबे समय से बने रहिएगा राजा पटेल हमारे साथ। ऐसे में वहां के बसिंदों के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एक बार सुन लेते हैं। आगे को भी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे ही हक में आएगा। अभी तो स्टे हुआ ना, कार्रवाई अभी रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के तक ये सब हमारे नेता लोग जा रहे हैं और जाएंगे, कागजात दिखाएंगे, हमारे पास सबूत है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हर अधिकारी हमारी बात को जो है सुनेगा और फैसला देगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हल्द्वानी का जो प्रशासन है, प्रशासन ये माशाअल्लाह कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। और सारे हर किस्म के नेता, हर पार्टी के आदमी जो है वो इसमें दिल जान से लगे हुए हैं। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। रेलवे को ये भी कहा गया कि नोटिस दिया है रेलवे को भी, क्या कहना है? रेलवे ने जो हमें नोटिस दिए थे, दरअसल नोटिस के बाद 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और अब जो फैसला है वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो ना कि हमारा फैसला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये फैसला गरीब मजलूमों के हक में किया है, ना कि हमारे हक में किया है, ना किसी एक आम आदमी के पक्ष में किया है। उन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा, यहाँ की रजिस्ट्रियाँ देखी और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी
बहुत खुश है साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने ये प्रतिक्रिया आप देख रहे थे लोगों की, किस तरह से लोगों में खुशी की लहर है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी गई है, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो अतिक्रमण की बात हो रही थी उसे फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर उन बासिंदों के लिए जिनके आशियाने पर बात आ चुकी थी। तो राजा पटेल हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। राजा पटेल, किस तरीके का नोटिस रेलवे को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? और बिल्कुल देखिए, रेलवे की बात करें और उत्तराखंड सरकार की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब नोटिस में क्या क्या पहलू हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिक्र किया है कि इस तरीके से रातों रात इतने सारे लोग हैं, जो कि 50,000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में अब नोटिस का जवाब देना होगा। जो अगली तारीख है वो 7 फरवरी तय की गई है। जो अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 7 फरवरी होगी। इससे पहले जो नोटिस है उसका जवाब रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को देना होगा, क्योंकि जो रेलवे की जमीन है, तमाम जो दलीलें पहले दी गई थी, क्योंकि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वहां पर कि रेलवे की ये जमीन है, काफी लंबे समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि काफी लंबे समय से काफी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे में कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम धामी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था, और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से भी इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा साथ बने हुए हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। राजा पटेल, अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उन बासिंदों के लिए जो लगातार ये दुआ कर रहे थे कि जो उनके आशियाने उनके पास रहे, उन पर बुलडोजर ना चले। एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उनके हक में। वाकई में बहुत बड़ा इस फैसले को हम कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी, तमाम जो दलीलें दी गई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें थी, क्योंकि काफी लंबे समय से, काफी लंबे अंतराल से लोग इस लोकेशन पे रह रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला था उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और जो फैसला है वो लोगों के पक्ष में आ चुका है। अगली जो सुनवाई है 7 तारीख को, 7 फरवरी को जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। फिलहाल के लिए अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं राजा पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ी देर में दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है ये पूरा मामला है, और पसंद जैसा कि आपने भी जानकारी दी है, ये जो पूरा मामला है ये मामला उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। बसंत, ये मामला उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो ये कोशिश कर रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो सर्दी में यूं लावारिस ना हो बिना घर के। ये मामला उन लोगों का था जो लगातार प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि कोई तो उनकी सुनवाई करे। ये मामला उन लोगों से भी जुड़ा हुआ था जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। भी सुना, और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे, इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया, और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो, और जब तक कि आप उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान ना हो। आज हम बहुत संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट had issued a stay. The court has also said that some sort of इमरान प्रतापगढ़ी।
तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि 78 एकड़ जमीन पर दावा ठोकने का था रेलवे की ओर से, और इस मामले में अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और एक जानकारी आपको दे दें कि फरवरी के महीने में सुनवाई होगी। हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर उनकी निगाह टिकी हुई थी। राजा, इस पूरे मामले में अभी तक कोई जानकारी ऐसे निकलकर सामने आई हो कि किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, क्या सोचकर स्टे लगाया गया है, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, कोई अभी तक जानकारी आई है सामने? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, हालांकि स्टे लग चुका है, रोक लग चुकी है, अब नोटिस भी यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात करें और उत्तराखंड सरकार की बात करें, नोटिस जारी किया गया है। नोटिस अब किस तरीके से उत्तराखंड सरकार की बात करें, बोर्ड की, रेलवे बोर्ड की बात करें, वो जवाब देंगे, क्योंकि जो सुनवाई हुई है, क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे पास, ऐसे में जो एरिया है वो रेलवे अपना इलाका जरूर वहां पर बता रहा है, एरिया बता रहा है, पर जिस तरीके से वहां पर सरकारी स्कूल भी है, निजी स्कूल भी है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी लंबे समय से वो वहां पर रह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपनी सुनवाई के दौरान ये जिक्र भी किया है कि इस तरीके से 50,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात आप नहीं हटा सकते। क्या तथ्य है, किन तथ्यों को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, इन सभी पहलू को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। नोटिस यहां पर जारी हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि 7 फरवरी की जो सुनवाई है किस तरीके से रहती है। जी, जानकारी थी कि प्रशांत भूषण ने भी याचिका लगाई थी, क्या उन सभी याचिकाओं को जोड़कर अब सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि सुनवाई करेगा, उन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर? अब बिल्कुल देखिए, जो शुरुआती जानकारी है कि जो सभी याचिका हैं, प्रशांत भूषण की हम बात करें और तमाम जो याचिकाएं हैं उन पर ये पूरी जो सुनवाई यहाँ पर हुई है, और जो अगली सुनवाई है, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। उसमें तमाम जो तथ्य हैं, चाहे जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट का यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिए थे इन सभी मकानों को तोड़ने के, तो ऐसे में जो आदेश है उनकी हम बात कर ले। अब किस तरीके की दलीलें रेलवे बोर्ड की बात करें, उत्तराखंड सरकार की बात करें, वो अब सुप्रीम कोर्ट में देते हुए नजर आएंगे। पर फिलहाल के लिए बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड ऐसे में पड़ रही है और लगातार जो लोग हैं उनके दुआओं का दौर लगातार जारी था। लगातार जिस तरीके से बयान निकलकर लोगों के सामने आ रहे थे, वो प्रेयर कर रहे थे भगवान से कि कुछ उनके पक्ष में फैसला आए। पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज पूरी सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान जो पूरा मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। अब जो अगली सुनवाई है वो काफी अहम यहाँ पर होती है, क्योंकि 7 फरवरी समय निर्धारित किया गया है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जो कागज है वो चेक करेंगे, किस तरीके से ये लोग वहां पर काफी कितने समय से रह रहे थे, क्या हाई कोर्ट की जो कॉपी है वो यहां पर देखी जाएगी। तो इन सभी पहलू को लेकर 7 फरवरी की जो सुनवाई है वो काफी अहम हो जाती है। जी, बहुत बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है राजा। और जो अभी आज जो सुनवाई हुई है वो लिखित में जब सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट की, देखने वाली बात है उसमें क्या क्या बातें लिख रखी होंगी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब सुनवाई आने वाले वक्त में होगी और फरवरी के महीने में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये फौरी राहत हम कह सकते हैं, अभी ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ये आशियाने नहीं हटेंगे या टूटेंगे नहीं, अभी सिर्फ स्टे लगा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत इन लोगों को जरूर दी है जो सर्दी के मौसम में सड़कों पर आकर अपनी ओर से प्रदर्शन कर सरकार के कानून तक और सुप्रीम कोर्ट की आवाज तक भी बनने की करने की कोशिश की गई इनकी ओर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से निष्पक्ष हमेशा कार्यवाही करता है, निष्पक्ष कार्यवाही के दौरान टिप्पणियां भी करता है, और यही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम जांचेंगे परखेंगे, रातों रात किसी को नहीं कहा जा सकता कि अपना घर आप छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजा पटेल, आपने जानकारी दी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी, जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी है। और हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर 7 फरवरी से जब सुनवाई शुरू होगी, देखने वाली बात है उस सुनवाई में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपनी ओर से एक निर्णय दिया था जिसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट तक एक याचिका गई, जिसमें एक विधायक का भी नाम था और उन लोगों का भी जो वहां पर रहते हैं। और बसंत कुल मिलाकर देखा जाए तो एक फौरी राहत, एक कह सकते हैं थोड़ी राहत मिली उन लोगों को। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जो कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उन्हें बेघर करने का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत कुछ समय के लिए उन बासिंदों को दिया।